नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में जो हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे थे उसमें एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी और प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर के अंतर्गत आइए इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या है। देखो, मैं एक बात बता दूं आपको, है ना, जो मैं हेडिंग लिखना चाह रहा हूं वो पहले मैं आपको समझा दूं। देखो क्या मतलब है इस बात का, फिर आप हेडिंग खुद ही समझ जाओगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई एक ऑपरेटर है एक है, ठीक है, उसके दो आइगन फंक्शन हैं, एक मान लो साई है और दूसरा क्या है फाई, ठीक है, और इसकी क्या है आइगन वैल्यू a1 है और इसकी आइगन वैल्यू a2 है। क्लियर है। तो जो दो आइगन फंक्शंस हैं, ठीक है, टू आइगन फंक्शंस, ठीक है, किसकी, हर्मिशियन ऑपरेटर के। ये आइगन फंक्शंस किसके हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर के। और ये क्या रखते हैं, डिफरेंट आइगन वैल्यू रखते हैं, यानी दोनों की आइगन वैल्यू जो है ना a1 a2 सेम नहीं है, इसकी आइगन वैल्यू a1 और इसकी a2 अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों जो आइगन फंक्शन है ये कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, कैसे हैं, ऑर्थोगोनल। क्लियर है। तो यही बात मैं लिखना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टी का नाम यही है कि टू आइगन फंक्शंस ठीक है, दो आइगन फंक्शन समझ जाओगे आप अब क्या मतलब है। और आइगन फंक्शन किसके, तो हर्मिशियन ऑपरेटर के, ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, यानी आइगन फंक्शन किसके हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर के। और ये आइगन फंक्शन क्या रखते हैं, अलग अलग आइगन वैल्यू रखते हैं। तो हैविंग, है ना, हैविंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू। ठीक है, दोनों की दो आइगन वैल्यू है ना, एक इसकी एक इसकी, और दोनों डिफरेंट है a1 a2। ये कैसे होते हैं, आर ऑर्थोगोनल। ये जो दोनों आइगन फंक्शन है ना ये ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, तो आर ऑर्थोगोनल। और दो वेव फंक्शन के लिए ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन ये भी मैंने पढ़ा रखी है। कहाँ, फर्स्ट यूनिट में देखना आप, है ना, जब मैंने वेव फंक्शन के लेक्चर दिए तो उसमें ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन भी पढ़ाई थी। ठीक है, कहने को तो वो जो टॉपिक्स थे वेव फंक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स वो CCSU में है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में है, और अदर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में केवल ऑपरेटर फॉर्मूलेज में है, लेकिन वे टॉपिक आपके सारे के सारे काम आने हैं। तो इसलिए कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का हो तो उन टॉपिक्स को जरूर देखें। जैसे इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में यूज हुआ था नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन का, तो वो भी मैंने करा रखा है फर्स्ट यूनिट में, आप देखेंगे प्ले लिस्ट में। और ये भी मैंने करा रखा है कि ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शंस, ठीक है, क्या होते हैं, क्या कंडीशन है, ठीक है, देख लेंगे। और देखो, ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसकी लैंग्वेज इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, लैंग्वेज तो कितने भी तरीक़ों से लिखी जा सकती है, बस मैं बता दूँ, है ना, वो तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगी लैंग्वेज नोट्स में से, कि साई और फाई दो क्या है, आइगन फंक्शंस हैं। क्लियर है, दो आइगन फंक्शंस हैं जो अलग अलग वैल्यू रखते हैं, आइगन वैल्यू, है ना, a1 साई की आइगन वैल्यू है, a2 फाई की आइगन वैल्यू है। ठीक है, और ये दोनों ही आइगन फंक्शंस किसके हैं, किसी ऑपरेटर a कैप के हैं। बात समझ में आ गई बस, है ना। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो, आइगन वैल्यू इक्वेशन की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो वही काम करना है। तो फ्रॉम आइगन वैल्यू इक्वेशन, देखो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है आपको पता है। ए कैप पहले साई के लिए कर लो, साई बराबर क्या आएगा, इसकी आइगन वैल्यू a1 है, तो a1 साई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके लिए करो, दोनों का ऑपरेटर तो एक ही है, ए कैप फाई बराबर क्या आएगा, a2 फाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही पहले की तरह इन दोनों को क्या लो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो टेकिंग देयर, देयर माने इनका या उनका, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स
कॉन्जुगेट, इनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, क्या आएगा? ए कैप पे स्टार, साई पे स्टार, A1 पे स्टार और फिर साई पे भी स्टार। इक्वेशन नंबर 3। इधर भी ए कैप पे स्टार, फाई पे स्टार बराबर A2 पे स्टार और फाई पे स्टार। इक्वेशन नंबर 4। आई बात समझ में? फिर वही कंडीशन हर्मिशन ऑपरेटर वाली, तो फ्रॉम कंडीशन ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर, हर्मिशन ऑपरेटर की कंडीशन बताओ क्या होती है? याद हो गई होगी अब तक तो। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए कैप साई और इस सारे का स्टार, यहाँ फाई, यहाँ डी वी, है ना। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट नहीं है, साई पे स्टार है, ए कैप ऐसे ही है, ठीक है। और फिर है फाई और फिर है डी वी। क्लियर है? ये याद होगा आपके, ठीक। स्टार अलग अलग लगा लो दोनों पे। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए कैप का स्टार, साई स्टार, फाई डी वी और बराबर क्या है? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, है ना, ए कैप फाई डी वी, ठीक है। इसके बाद इधर देख लो, देखो ए कैप स्टार साई स्टार ये रही इसकी, है ना, इसकी वैल्यू रखो थर्ड से। तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए कैप, हाँ इसकी तो वैल्यू रखनी है ये रही ए कैप स्टार साई स्टार की वैल्यू ये रही, क्या आ जाएगा? A1 स्टार साई स्टार, ठीक है, वैल्यू रख दी। और फाई डी भी ऐसे कैसे रख दो, बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये साई स्टार ऐसे कैसे रहने दो। और देखो ए कैप इंटू फाई, ये रही इसकी वैल्यू A2 फाई और इंटू में डी वी। वैल्यू कहाँ से रखी? सेकंड से और थर्ड से, है ना। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड साइड में बता दो, ठीक है। क्लियर हो गया? इसमें क्या करो, एक काम कर लो, आपको एक बात पता है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये थी कि जितनी भी आइगन वैल्यू है वो रियल होती है, ठीक है ना। ईच हर्मिशन ऑपरेटर हैज़ रियल आइगन वैल्यू। प्रत्येक हर्मिशन ऑपरेटर क्या रखता है? रियल आइगन वैल्यू रखता है। और पहली प्रॉपर्टी, यही बात आप यहाँ लिख देंगे, है ना, बिकॉज करके, बिकॉज ईच हर्मिशन ऑपरेटर हैज़ रियल आइगन वैल्यू, ठीक है। दैट इज, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब आया था पिछली बार कि ए स्टार बराबर ए है। यहाँ A1 पे स्टार है तो A1 स्टार बराबर A1 होगा। तो A1 स्टार की जगह A1 रख सकते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी से, ठीक है। क्या आ जाएगा? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी A1 स्टार की जगह आप A1 रख दो। और ये साई 1 है? नहीं, 1 नहीं है, ठीक है। साई और फाई दो वेव फंक्शन है यहाँ पे ना। तो ये क्या हुआ? साई स्टार, है ना, फाई और इंटू डी वी बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, है ना, A2 फाई डी वी, ठीक है। यहाँ से आप एक काम कर लो, A1 बाहर निकाल लो, तो साई स्टार फाई डी वी, ठीक है, बराबर के माइनस में ले आओ उसे भी, माइनस, यहाँ से A2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार फाई डी वी और बराबर 0। क्लियर हो गया? तो यहाँ से देखो ये वाला सारा कॉमन आ रहा है, तो बचेगा A1 माइनस A2 और ब्रैकेट के बाहर ये कॉमन वाला साई स्टार फाई डी वी बराबर 0। क्लियर है? यहाँ तक का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आगे चलते हैं, इधर से रफ कर दो।
देखो आपको पता है आइगन वैल्यू तो डिफरेंट है, एक A1 है एक A2 है, और A1 और A2 दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो A1 में से जब A2 घटाओगे तो वो 0 थोड़ी ना आएगा। 0 कब आता? जब A1 A2 दोनों बराबर आते तो माइनस करके 0 आता, यानी A1 माइनस A2 0 के बराबर नहीं है, तो इसे आप 0 के बराबर नहीं रख सकते। तो 0 कौन होगा भाई? ये इसकी और इसकी प्रोडक्ट 0 आ रही है और ये 0 नहीं है, यहाँ से देखा तो इसका मतलब ये 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है A1 माइनस A2 को 0 के कोने पहुँचा दो, ये 0 है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, और ये क्या है दूसरा फाई, और इनटू में dv, ठीक है, बराबर क्या है 0। और जिन्होंने पढ़ा है ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन वो समझ चुके होंगे कि ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन यही होती है, ठीक है। कब? जब एक फंक्शन तो ऐसे ही और दूसरे फंक्शन का कॉन्जुगेट रहता है ना, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी dv के साथ, है ना, बराबर वो क्या आ जाए 0। तो ये कंडीशन है ऑर्थोगोनल होने की, ठीक है। और वो कंडीशन क्या है? वहाँ पे जो पढ़ाई थी मैंने ये थी, ठीक है, वहाँ लिखा होगा साई आई, तो साई जे स्टार बराबर, और हाँ इनटू में dv तो रहेगी बराबर 0, ठीक है। यानी एक तो ऐसे रहेगा फंक्शन, दूसरे का स्टार रहेगा, दूसरा कॉन्जुगेट रहेगा। यही से आप ऐसे लिख सकते हो, एक ऐसे रहेगा, है ना। मान लो पहले साई आई ऐसा ही था, तो क्या पता साई आई पे स्टार हो, तो साई जे ऐसा रहे। इन दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो जाए, ये ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन होती है, ठीक है। वहाँ देख लेना, मैंने पढ़ा रखा है। यानी एक फंक्शन ऐसे ही दूसरे का कॉन्जुगेट, ठीक है। और यहाँ से ही तो है, एक फंक्शन ऐसे ही दूसरे का कॉन्जुगेट dv, और ये सारी चीज़ बराबर किसके है 0 के। इसका मतलब है ना, हेंस करके लिख देना। पहले तो ये लिखना, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस की कंडीशन है। तो हेंस जब ये कंडीशन आ गई साई और फाई के साथ, तो हेंस आइगन फंक्शंस साई एंड फाई आर, ठीक है, ऑर्थोगोनल। क्लियर है? और आइगन फंक्शंस कैसे थे? तो हर्मिशियन ऑपरेटर के, तो ये बात तो पता ही है। और वो क्या रखते थे? डिफरेंट आइगन वैल्यू रखते थे, A1 A2 वो हम लेके चले गए। तो हेंस करके लिखना, हेंस है ना, आइगन फंक्शंस साई एंड फाई, है ना, पहले साई है दूसरा फाई है, तो साई एंड फाई आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, है ना। इस तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।